नमस्कार छात्रों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी गद्य का साहित्य भाग 3। तो क्या है इसमें? हिंदी गद्य का आविर्भाव मतलब शुरुआत, प्रारंभ कब से हुआ? हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग ब्रजभाषा एवं राजस्थानी में मिलते हैं। मतलब प्रारंभिक प्रयोग हिंदी गद्य के ब्रजभाषा और राजस्थानी भाषा में ही प्राप्त होते हैं। सबसे पहले गद्य का प्रयोग हिंदी गद्य का राजस्थानी और ब्रजभाषा में किया गया। ब्रजभाषा गद्य का सूत्रपात कब हुआ? संवत 1400 में या सन 1343 ईस्वी में हुआ। उसके बाद में 17वीं शताब्दी तक हिंदी गद्य की उपलब्ध रचनाएं। 17वीं शताब्दी तक कौन कौन सी हिंदी गद्य के प्रयोग की रचनाएं उपलब्ध हो गई थी, इसके विषय में हम पढ़ेंगे। पहला तो श्रृंगार रस मंडन, जो कि गोस्वामी विठल नाथ ने लिखा। 84 वैष्णवन की वार्ता, जो 1674 ईस्वी में लिखी गई, जिसे गोकुलनाथ ने लिखा। और 252 वैष्णवन की वार्ता, इसे भी गोकुलनाथ ने लिखा। अष्टयाम नाभादास ने लिखा। अगहन महात्म्य, ये 1623 ईस्वी में वैकुंठमणि शुक्ल ने लिखा। वैशाख महात्म्य भी वैकुंठमणि शुक्ल द्वारा लिखा गया और माधव विलास लल्लूलाल द्वारा लिखा गया। तो ये इतनी रचनाएं जो हैं, ये आपकी 17वीं शताब्दी तक हिंदी गद्य के जिनमें प्रयोग मिलते हैं, ये उपलब्ध होती हैं। उसके बाद में खड़ी बोली का प्रयोग किन किन रचनाओं में मिलता है? शब्दानुशासन, ये व्याकरण ग्रंथ है, हेमचंद सूरी द्वारा जो लिखा गया। साखी कबीरदास जी द्वारा लिखी गई। और बीसल देव रासो नरपत नाल द्वारा लिखा गया। और पहेलियां अमीर खुसरो द्वारा लिखा गया। इनमें खड़ी बोली का प्रयोग मिलता है। खड़ी बोली का प्रयोग इन रचनाओं में मिलता है। उसके बाद खड़ी बोली गद्य का प्रयोग। खड़ी बोली गद्य का प्रयोग किस में किया गया, किन रचनाओं में किया गया? चंद छंद वर्णन की महिमा, ये गंग कवि द्वारा 1741 ईस्वी में, ये अकबर के दरबारी कवि थे। चंद छंद वर्णन की महिमा में जो खड़ी बोली गद्य का प्रयोग किया गया। और कुतुब शतक, ये श्री भट्ट द्वारा लिखा गया, ये निम्नकाचार्य संप्रदाय के कवि थे। तो इसके बाद खड़ी बोली गद्य के वास्तविक प्रयोग 18वीं शताब्दी से मिलते हैं। अर्थात वास्तविक प्रयोग से तात्पर्य है कि जो पीछे हमने ग्रंथ वो पढ़ा है, उनमें छुटपुट प्रयोग रचनाओं में मिलते थे, गद्य की भाषा आती थी। लेकिन जो वास्तविक प्रयोग है वो 18वीं शताब्दी से भाषा योग वशिष्ठ, जो राम प्रसाद निरंजनी ने लिखा 1741 ईस्वी में। पद्म पुराण दौलत राम ने लिखा 1766 में। और पंचांग दर्शन मथुरानाथ शुक्ल ने लिखा। ये सभी 18वीं शताब्दी में लिखे गए। सुख सागर सदासुख लाल ने लिखा। और प्रेम सागर लल्लूलाल ने लिखा, इसमें भी खड़ी बोली के प्रयोग मिलते हैं। रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खान ने लिखा ठेठ खड़ी बोली में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को रंगीन एवं चुलबुली भाषा कहा है। और नासकेतोपाख्यान ये सदल मिश्र ने लिखा। ये सभी खड़ी बोली प्रयोग के जो ग्रंथ हैं, ये लिखे गए 1803 में। उसके बाद में दो रचनाकार और हुए जिन्होंने भी खड़ी बोली गद्य का प्रचार प्रसार में सहयोग किया। राजा शिव प्रसाद सितारे ही, इनका जीवन काल 1823 से 1895 ईस्वी के मध्य में रहा। इन्होंने गद्य के अरबी और फारसी मिश्रित रूप को प्रतिष्ठित करना चाहा। बनारस अखबार भी इन्होंने निकाला। और राजा लक्ष्मण सिंह, ये 1826 से 96 ईस्वी के बीच में हुए। 1826 से 1896 ईस्वी के बीच में इन्होंने गद्य की संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग करने का प्रयास किया, उसका प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया। इन्होंने भी प्रजा हितैषी नामक अखबार निकाला। अच्छा, खड़ी बोली गद्य के प्रचार प्रसार के कारण क्या क्या थे? पहला कारण था ईसाई मिशनरियां, ये भारत में आई थी। ये ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अपने धर्म की बातों को हिंदी पत्र पत्रिकाओं में अनुवाद करवाया और उनको प्रचार प्रसार करने के लिए उनको वितरित किया गद्य भाषा में। प्रशासनिक
आवश्यकता भी, सामाजिक आंदोलन भी हुए जिनके माध्यम से हिंदी गद्य का प्रचार प्रसार हुआ। सामाजिक आंदोलन में हिंदी गद्य के माध्यम से लोगों को जागृत किया गया। और प्रशासनिक आवश्यकताएं, उस समय प्रशासनिक कार्यों के लिए एक ऐसी भाषा की आवश्यकता थी जिसके माध्यम से सरकारी कामकाज को निपटाया जा सके। और पत्र पत्रिकाएं, बहुत से लेखक जो पत्र पत्रिकाएं निकाल रहे थे, प्रकाशित कर रहे थे, उनको आवश्यकता थी कि उन पत्र पत्रिकाओं को दूर दूर तक पहुंचाया जाए ताकि सामाजिक आंदोलन हो, राष्ट्रीय जागरण हो। आर्य समाज, दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश उसी समय लिखा और उसके प्रचार प्रसार के लिए हिंदी खड़ी बोली गद्य की आवश्यकता थी, उसे भी उन्होंने